तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि वन लाइनर्स है सारे, और फिर कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, फटाफट कवर करते हैं हम लोग। क्विक कवर करेंगे सारे क्वेश्चन। विच इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन, बंगाल। विच इज़ लार्जेस्ट रिवर, नील, रिमेंबर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया होगा। विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटू अपना पामीर है, रिमेंबर, हाईएस्ट प्लेटू इज पामीर विच इज़ इन तिब्बत। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है हमारा, ग्रीनलैंड होगा। विच इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, रिमेंबर, कोचिन, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विच इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, रिमेंबर दिस क्वेश्चन, कोचिन इज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। विच इज़ कॉल्ड गोड्स ऑन कंट्री is Kerala is a gods on country. Which is called the land of midnight sun, Norway. Which is called rooftop of world, Bolivia. Which is called largest church in the world, Basilica of St. Peter's in Vatican City. ठीक है. Which is the largest park in the world, the Wood Buffalo National Park in Alberta, which is in Canada. Okay, remember. Which is the largest zoo in the world, सबसे बड़ा जू कौन सा है इस पूरी दुनिया में, विच इज़ क्रूगर नेशनल पार्क, विच इज़ इन साउथ अफ्रीका। रिमेंबर साउथ अफ्रीका, बहुत बार साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका में बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर क्रूगर नेशनल पार्क, इट इज़ इन साउथ अफ्रीका। विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर, रेफ्लिसिया। मैं इसकी पिक्चर लगा देती हूँ यहाँ पे, आप पिक्चर देख लो आराम से। विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर, आपको ऐसे विजन मेमोरी हो जाएगी तो उसे याद रहेगा आपको लॉन्ग टाइम। ओके, विच इज़ द हाईएस्ट लेक, टीटिका का इज द हाईएस्ट लेक। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, Himalayas. Which is the first state in India that has been formed on a linguistic basis, Andhra Pradesh. The famous Tirumala Tirupati Venkateswar temple is in which district, Chittor. Which is the place in Assam is said to be the meeting place of Buddhism, Hinduism and Islam, Hazo. Remember this question also comes a lot in examinations, like कौन सा ऐसा प्लेस है जो कहा जाता है कि वो मीटिंग प्लेस है बुद्धिज़्म का, हिंदुइज्म का एंड इस्लाम का, हाजो इज़ द प्लेस। ओके, सो विच इज़ नोन एज ट्विन सिटीज़, हैदराबाद एंड सुरेंद्राबाद। उसके बाद है अपना जम्मू एंड कश्मीर वाज एक्सीडेड टू इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947, और ये किया गया था बाई महाराजा हरी सिंह के द्वारा ये किया गया था, ये एक्सीजन साइन किया गया था बाय महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह कौन थे, ही वॉज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक्सीजन साइन किया गया था बाय महाराजा हरी सिंह, वॉज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और भी एक इंसान थे अपने, विच इज पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने मिलकर ये साइन किया था। महाराजा हरी सिंह ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर ये एक्सीजन साइन किया था। ओके, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फर्स्ट, जनता गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फर्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, उत्तर प्रदेश। विच इज़ कॉल्ड द सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, क्यूबा इज़ द सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। ओके, अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स कवर कर लेते हैं हम, फटाफट एकदम क्विकली कवर करेंगे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फिर हो गया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स मलेरिया डे, वर्ल्ड्स मलेरिया डे कब सेलिब्रेट करेंगे, 25 अप्रैल। इसको याद करना है हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है डेट्स में, बट एक दो बार ऐसे हम लोग देखते रहेंगे तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद है अपना विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ये अपना अभी कुछ ही दिन पहले था 3 दिसंबर को।
सेलिब्रेट किया जाता है पीपल विथ डिसेबिलिटी के लिए। और उसके बाद हो गया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे हो गया 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अपना वर्ल्ड हिंदी डे। रिमेंबर वर्ल्ड हिंदी डे ऑन 10th of January। ओके फाइन। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी याद रख सकते हैं कि लाइक 1 जनवरी को हम पिकनिक मनाते हैं, फैमिली के साथ घूमते फिरते हैं, तो ग्लोबल फैमिली डे ऐसे कुछ कुछ ना ऐसे सोच सोच के हमें याद करना पड़ेगा तब ये याद होगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हो गया मदर लैंग्वेज डे के 21 फरवरी। मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी याद रखेंगे हम। 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे। ओके फाइन। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे। 15th मार्च वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे हो गया। 15th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मार्च को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे रिमेंबर 1 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च। ओके फाइन। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे तो आप याद रखो बहुत बार आता है ये। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल। फिर अपना विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे से कौन सा डे जो अपना सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डांस डे 29। जो लोग बहुत ज़्यादा डांस वांस करते हैं वो लोग याद रख ले, उनका ये दिन है 29 अप्रैल, भूल देना, ठीक है। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे हो गया हमारा 18th में। जिनको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल म्यूज़ियम वाली चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है वो लोग याद रखिए उनका। वैसे तो याद सब रखिए, लेकिन एक होता है ना कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इट इज़ ऑन 18th में। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट करेंगे अपना? ओशन डे ऑन 8 जून। 8 जून को अपना ओशन डे सेलिब्रेट करेंगे। डोंट फॉरगेट 8 जून को ओशन डे होता है। ओके सो अब हम देखेंगे कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन फटाफट। तो विच इज़ कॉल्ड द डस्टी प्लैनेट। डस्टी प्लैनेट हम किसे कहते हैं? मार्स। ये तो सबको पता होगा ऑफकोर्स, मार्स को कहते हैं डस्टी प्लैनेट। तो व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी एट मून हो गया अपना 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हु नेम द पैसिफिक ओशन। फर्डिनेंड मैगेलन नेम द पैसिफिक ओशन। उसके बाद विच प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप इवोल्यूशन। फ्लूवियल प्रोसेस। फ्लूवियल प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप इवोल्यूशन। उसके बाद है अपना व्हाट आर द इंडियन tribal inhabitant of southwest US called Navajo. It's called Navajo. Okay. Which coastal city known as the Marvelous City? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro called the Marvelous City. Which type of landform are mud volcanoes associated? Tectonic landform. Tectonic landforms are mud volcano associated. Which continent has the lowest growth rate of population? Europe. Europe has the lowest growth rate of population. Remember this. Which continent has the lowest growth rate of population? Europe. Which country is closest to Andaman Island? Andaman Island से कौन सा country बहुत close है? Myanmar. Myanmar is the closest. Okay. Through which group of country does the equator pass? कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है? कंट्रीज़ होगा यहाँ पे, कंट्रीज़ होगा, ठीक है। कंट्रीज़ से इक्वेटर पास होता है कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया। CKI या फिर KCI, आप कुछ भी ऐसे बना लेना अपने हिसाब से, भूलना मत। कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से अपना इक्वेटर जो है वो पास होता है। व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ? दैट्स सो इजी, 1.3 सेकेंड। In which the radiant energy of sun is transmitted? short waves. Okay, short waves में transmit होता है अपना। उसके बाद the tide at its maximum height is known by which name? Spring tide. It's called spring tide. Okay.
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।